शांति। आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कोरोना के बारे में। दीदी लोग कह रही हैं आप कोरोना वॉरियर बनकर बाहर आए हो, और मुझे लगे इस हीलिंग में 28 डेज हॉस्पिटल, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं क्या है वहाँ का आईसीयू। उस आईसीयू में बाबा कैसे साथ रहे मेरे। बेड, फिक्स बेड, चारों तरफ वही पेशेंट्स, रोज एक डेथ साथ वाले बेड पर बाबा का न्यारा प्यारा का पाठ याद आया वहां पर कि न्यारे होकर देखो, इनका रोल फिनिश। सेंसेस में नहीं थी 15 डेज तक। जब होश आया तो अपने आप को समझाया, दादियों ने तेरे लिए देख भोजन बनाकर भेजा है। बाबा कहते हैं दादी ने बनाया है, खाओ बेटा। प्रोटीन जा रहा था, भोजन खाया नहीं जा रहा था, ऐसे कहकर खुद को खिलाया। सेल्फ काउंसलिंग की ताकत भी बाबा ने दी वहां पर। उसके बाद जैसे जैसे ठीक होते गए तो समझ आने लगा कि बाबा जो विकार कह रहे थे वो सब सामने हैं लोग, देखो उनको। किसी को भोजन की आसक्ति दिख रही थी। सचिन भाई की क्लास याद आ गई। अगर हीलिंग करनी है तो अपनी ही बॉडी की जो पावर है उससे अपने आप को हील करो। याद आ गया फ्रूट खाने हैं, उस दिन से फ्रूट की डाइट लेनी शुरू कर दी। फिर याद आया सामने कोई दिख रहा है, उसको खाने की कितनी तलब हो रही है, मुझे ये खाना है। हॉस्पिटल में भी फिर खुद को समझाया, यहाँ ठीक होने आए हो, होटल नहीं है ये हॉस्पिटल है। डेथ हो गई, बॉडी पैक हो रही है, पीपल आर क्राइंग दे इन आईसीयू। फिर अपने आप को समझाया, नहीं देखो, अगर ठीक होना है तो इसको मत देखो, ये ड्रामा का सीन है। फिर अपना मन वहां से हटाया। ऐसे कर करके बाबा की पावर्स, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी आईसीयू में, और अपने आप से बाबा से बातें कर रही थी। बाबा आप तो कह रहे हो मंदिर के घंटे सुनाई देंगे, और अल्टीमेटली टिल द एंड मंदिर के घंटे ही सुनाई दिए, उस रोने में भी। तो इतना फर्म डिटरमिनेशन जो बाबा ले आते हैं ना आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दैट इज द पावर जो यहाँ आके मिलती है। और ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, दूसरे के विचारों को सम्मान दो। जो हम लोग रोज फीड करते हैं उनको स्वीकार करो। वहां पर जितने स्टाफ था, जितनी बार डॉक्टर्स आते थे, सिर्फ उनको सिर्फ बार बार यही निकलता था, थैंक यू, आप लोग आ रहे हो, मैं ठीक हो रही हूँ, आप लोग आ रहे हो। एंड में द डॉक्टर सेड, जब मैं ठीक हुई, आप तो ठीक हो ही गए, एज इफ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ठीक भी होके वापस जाऊंगी। तो ये बाबा की पावर्स थी, और वो जो ज्ञान था जो सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है हमारे। इनिशियली वी डोंट फील कि वो सबकॉन्शियस में जा रहा है, पर वो फीड होता है। और जब परिस्थितियां आती हैं तो वो ज्ञान कितनी मदद करता है कि आप हील होके देखिए। 1 मंथ हो गया है, आई एम एबल टू स्पीक। ऑक्सीजन भी नहीं है, घर आते ही 1 हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन भी हटा दिया था। क्या बाबा अगर आप घर ले आए हैं तो अब आप चलाएंगे भी। फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ, सेंटर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू कम टू द सेंटर फर्स्ट, कि यहाँ की दीदी लोगों को थैंक यू बोलूँ कि इन्होंने जो मैसेजेस भेजे थे बीच में, वहाँ पर मैंने मुरली मंगाई सेंटर से। बाबा का म्यूजिक सिस्टम, ब्लेसिंग देखिए। आईसीयू में आई वॉज अलाउड टू हियर द म्यूजिक जो हमारा सिस्टम आता है। एंड एवरीवन यूज्ड टू से, अच्छा थोड़ा सा तेज कर दो अपना। मुरली पढ़ती थी तो आप ये क्या पढ़ते हो। डॉक्टर्स, अगर मैं सो जाती थी तो दे डिडंट डिस्टर्ब मी, कहते थे इतना अच्छा लगता है आपको देख के, आप अपने वो पेपर्स रख के सो रहे हो, आप अपना म्यूजिक सुन रहे हो। वो मुझे उठाते भी नहीं थे। तो ये छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस हैं। और जो अब निकली हूँ तो अब लग रहा है बाबा ने न्यू बर्थ दिया है, इट्स अ न्यू बर्थ। और अब सबकी जो दुआएं थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी सबकी।
सब लोग हंसते हैं मेरी फैमिली में, कहते थे कि लोग दुआओं से बच के आते, तो वैसे ही आई है बच के। तो ये बाबा की ब्लेसिंग है और ये सब लोगों का प्यार है जो आपको वापस ला सकता है। इट्स प्रूव्ड, ये एग्जाम्पल बन गया है कि अगर आप ईमानदारी से जीवन में चलते हो, रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हो, तो पीपल ब्लेस यू। और ये ब्लेसिंग ही मिली जिसकी वजह से वापस आ गए। सो थैंक्स टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। सफ़र उन्होंने भी किया, अगर मैं बेड के ऊपर थी, मैं सफ़र कर रही थी, तो फैमिली भी साइमल्टेनियसली उतनी ही सफ़र कर रही थी। थैंक्स बाबा, ऐसा लौकिक अलौकिक परिवार देने के लिए। और जो ज्ञान आपसे मिला, उससे जो पावर्स आई, वो आई थिंक आज मेरे हस्बैंड भी मानने लगे हैं कि हाँ, आपके पास कोई स्पेशल ब्लेसिंग है। अब वो मुझे कहते हैं, हाँ सेंटर जाओ, हाँ ओआरसी जाओ, तुम बहुत, तुम्हें पावर ही वहीं से आई है। तुमने जो ठीक होना शुरू किया, जब दीदी का मैसेज गया है उसके बाद से ही ठीक होना शुरू किया तुमने। इट्स ऑल ऑफ ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं, ये इस कोरोना में प्रूव हो गया है। अगर मेरे जैसी ठीक होकर आ सकती है, तो ये पावर सबके पास है, बस वो उस टाइम हमें यूज करनी है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरा लौकिक अलौकिक परिवार, थैंक यू दीदी लोग कि आज आपने मुझे ये मौका भी दिया शेयर करने का। थैंक यू सचिन भाई, उनकी क्लासेस इतनी, मुझे लग रहा था मैं क्यों इतनी क्लासेस सुन रही हूँ। मैं शेयर भी कर रही थी दीदी लोगों से कि बहुत अच्छी क्लासेस दे रहे हैं, और वो क्लासेस मुझे इनर हीलिंग के काम में आई। वहाँ पर ये जो आपकी एनर्जी है, वो फूड डाइजेस्ट करने में नहीं वेस्ट करनी है आपको। अपनी हीलिंग, अपना जो फूड ले रहे हो उसी से बॉडी हीलिंग करे, तो वो हीलिंग का प्रोसेस मेरा वहाँ साथ दिया। योग जो कर रहे थे हम लोग इतने टाइम से, वो मेडिटेशन मुझे वहाँ काम आई। बाबा आप हेल्प कर रहे हो, खाना नहीं खाती थी, क्यों नहीं खाना है, खाना खाना है, खाओ, थोड़ा सा खाओ। छोटे बच्चों के जैसे, देखो बाबा स्पून से खिला रहे हैं, दादी को खिलाते थे ना, ऐसे बाबा तुम्हें। ये छोटी छोटी बातें थी, वो पता नहीं कब सबकॉन्शियस में फीड हो गई। और वो बेड के जो 28 डेज सामने जो लोग दिख भी रहे थे, उनको ना देखना, ये बहुत बड़ी पावर थी। उनसे हर्ट ना होना, रोना नहीं। फैमिली मेंबर्स आते थे तो आई डिडंट क्राई, मैं रोई नहीं, मुझे पता था बाबा साथ है, मैं बेड पे अकेली नहीं हूँ, बाबा हैं कहीं आसपास। तो ये जो पावर है, अगर ये विश्वास है बाबा में, वो बाबा कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय रखो मुझ में, वो पावर बचा के ले आएगी। तो कोई भी बीमारी हो, अगर वो बाबा में फेथ आ गया ना आपका, तो वो आपको बचाएगा। सो थैंक यू बाबा फॉर दिस न्यू बर्थ ऑफ माइंड। ओम शांति।